नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर कोई भी है वह पूजा पाठ जरूर करता है ताकि दोस्तों पूजा पाठ के माध्यम से भगवान की आराधना करके भगवान को प्रसन्न किया जा सके। इसीलिए दोस्तों लोग कई प्रकार के जश्न करते हैं। भगवान को जो सामग्री पसंद आती है उन्हें वह सामग्रियाँ भेंट करते हैं, वह सामग्री चढ़ाते हैं। तो मंदिर में तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं। पूजा पाठ के निमित्त कुछ लोग तो दोस्तों केवल श्रद्धा भाव से काम चलाते हैं, तो कुछ लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं ताकि उनके जीवन के अंदर भगवान की कृपा देखने को मिले। लेकिन दोस्तों अगर आप भी ऐसा ही करते हैं और ऐसा ही करने के बाद भी आपके जीवन के अंदर अंधकार है, अब भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं हुई है, तो आप भी सोचने लगते हैं कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। तो दोस्तों केवल और केवल दीपक जलाने से, अगरबत्ती करने से, प्रसाद चढ़ाने से या घंटी बजाने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। आपको कुछ ऐसे नियमों की जानकारी होनी चाहिए जो अगर आप पूजा पाठ करते समय करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान की कृपा आपके जीवन के ऊपर देखने को मिलती है। तो दोस्तों बात करते हैं उनकी। आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट के अंदर हर हर महादेव जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों क्या होता है कि पूजा करने से पहले आपको अपने मन को सबसे पहले शुद्ध रखना होता है। अशुद्ध मन के साथ या जल्दीबाजी में की गई पूजा हमेशा आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालती है, न कि सकारात्मक प्रभाव। मन को साफ कैसे करना कि जिस प्रकार आप पूजा करने बैठें या पूजा करने से पहले आप न तो किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ गलत प्रकार के विचार अपने मन में लेकर आएं या भगवान से पूजा इस हेतु नहीं करें कि आपका भला हो तो किसी अन्य व्यक्ति का बुरा हो। अगर आप इस प्रकार के विचार मन में रखकर पूजा करते हैं तो आपके जीवन के अंदर गरीबी और दरिद्रता आती है, न कि भगवान की कृपा देखने को मिलती है। दोस्तों इसी तरह आप जब पूजा पाठ करते हैं तब पूजा पाठ के जो बर्तन आदि काम में लेते हैं उन पात्रों की पवित्रता बहुत हद तक काम आती है। जैसे आप सुबह जो भोजन करते हैं जिस थाली बर्तन कटोरी में, संध्या काल होने के बाद उन बर्तनों को आप काम में नहीं लेते हैं। तो उसी प्रकार जब आप भगवान की सुबह दीपक की पूजा करते हैं तो ऐसा नहीं कि बाती के ऊपर बाती, अगरबत्ती के ऊपर अगरबत्ती लगाकर पूजा घर को कचरा स्थल बना दे, बल्कि आप सुबह के बर्तनों को शुद्ध पानी से साफ करें, अपने पूजा घर की नियमित तौर पर सफाई करते रहें और ऐसा करते हैं तो ही आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। अन्यथा आप गंदगी के अंदर भगवान की पूजा करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ कहाँ से देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप पूजा पाठ करें आपको बिना नहाए कभी भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अगर आप अशुद्ध रहकर पूजा करते हैं तो पूजा का शुद्ध लाभ आपको नहीं मिलता है। इसीलिए हमेशा साफ सफाई करके सुबह के समय स्नान आदि कर लें, अपने बालों आदि को धो लें और संध्या काल होते समय आप जब पूजा करते हैं तो अपने हाथ मुंह आदि को धो लें। अपने पास किसी प्रकार की नकारात्मक या गलत चीज़ है तो तुरंत हटा लें। इसी के साथ ही आपने दिन भर किसी प्रकार का कोई गलत या अशुद्ध काम किया है तो आपको स्नान आदि करने की भी जरूरत पड़ती है ताकि भगवान आपसे क्रोधित ना हो, पूजा का पूरा फल आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिल जाए। दोस्तों इसी तरह जब आप पूजा करते हैं उस समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो दीपक आप जलाते हैं दीपक को एक दूसरे से नहीं जलाना चाहिए। प्रत्येक दीपक को आप अलग जलाएं ताकि इसका फायदा देखने को मिले। अगर सारे दीपक को एक दूसरे से जलाओ या फिर एक दीपक जलाओ उसका वही प्रकार का महत्व रहता है। इससे अच्छा कि आप एक ही दीपक जलाएं, आपको अलग अलग दीपक जलाने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। इसी तरह दोस्तों अपने घर के पूजा घर के अंदर एक जल से भरा हुआ लोटा आपको जरूर रखना चाहिए। माना जाता है कि जल से भरा लोटा पूजा घर के अंदर रखने से देवताओं की उष्णता नहीं रहती है, देवताओं का मन शीतल रहता है और वह आपके घर के अंदर सदैव स्थायी वास करने लगते हैं, उनका आपके घर के अंदर वास हो जाता है। इसीलिए अपने घर के पूजा घर में आप एक तांबे के लोटे या पीतल के लोटे में जल भर के जरूर रखें। दोस्तों इसी तरह
अब भगवान को सप्ताह में एक बार दोस्तों आप अपने घर के पूजा घर में जब पूजा करते हैं तो सप्ताह में कम से कम एक बार आप अपने घर के अंदर किसी प्रकार का मीठे का भोग लगाएं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, आप बाहर से खरीद कर लेकर नहीं आए, बल्कि आप अपने घर के अंदर ही, चाहे तो आप गुड़ शक्कर का ही भोग क्यों ना लगाएं रोटी के साथ, या फिर आप हलवा बनाएं, खीर बनाएं, आदि चीज़ों का सप्ताह में एक बार भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद उस प्रसाद को आप और आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनके मध्य बांटें, और उस प्रसाद को आप सारे लोग ग्रहण करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आपकी पूजा का पूरा फल मिलता है और देवी देवताओं का आपके घर के पूजा घर के अंदर स्थायी वास हो जाता है। दोस्तों इसी तरह पूजा पाठ करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आज का समय बड़ा ही आधुनिक चला है। आप पूजा करते समय अनेक प्रकार के फिल्मी गीत बैकग्राउंड में आपके बजने लगते हैं, घर परिवार के अंदर टीवी के अंदर बच्चे किसी प्रकार का म्यूजिक बजाते हैं, तो घर के अंदर आप एक व्यक्ति पूजा करता है, बाकी लोग आधुनिक युग के अंदर मोबाइल आदि टीवी आदि के अंदर व्यस्त रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे घरों के अंदर भगवान कम ही प्रसन्न होते हैं, बल्कि आप सात्विक होकर परिवार के सारे सदस्य समय निकालकर आप 5 मिनट के लिए पूजा करें। इसी के साथ इस बात का ध्यान रखें, कई लोग तो पूजा करते समय एक हाथ में भगवान का दीपक और घंटी होता है तो दूसरा अपने हाथ में मोबाइल लेकर लोगों से बातें कर लेने लगते हैं। दोस्तों अगर आपके पास इतना ही समय नहीं है तो आपको पूजा करने की भगवान को दोस्तों ऐसे ही आप पागल बनाने जैसी बात हो जाती है। ऐसा आप क्यों करते हैं, बल्कि आपको तो पूजा करनी ही नहीं चाहिए। जब आपके पास 2 मिनट मोबाइल को दूर रखकर बात करने के अलावा भी समय नहीं है तो क्यों आप भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करते हैं। दोस्तों इसी तरह सप्ताह में एक दिन क्या करें, थोड़ा सा शहद लें, थोड़ा सा आटा लें, उसके अंदर थोड़ी चीनी और शहद मिलाकर उस आटे को ओसार लें। इसके साथ ही दोस्तों उसके अंदर थोड़ा सा 1 आधा चम्मच घी जरूर डाल दें। उसके बाद दोस्तों उसकी रोटी बनाएं। उसकी रोटी बनाने के बाद रोटी को भगवान के निमित्त गुड़ डालकर भगवान के पूजा घर में रखिए। आप भगवान की पूजा करें। यह काम कीजिए आप शनिवार या मंगलवार के दिन, और विशेष तौर से बजरंगबली की आराधना कीजिए। उसके बाद आप क्या करें कि उस रोटी के 4 टुकड़े कर लें। दोस्तों एक टुकड़ा, पहला टुकड़ा जो होता है प्रसाद के रूप में आप और आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं सारे के सारे परिवार के सदस्य ग्रहण करें, और उसके बाद बाकी के जो 3 टुकड़े बच जाते हैं इसे आप एक टुकड़े को गाय को, एक कुत्ते को, तीसरा टुकड़ा आपको आपके आसपास छोटे बच्चों और पड़ोसी के अंदर बांट देना चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी पूजा का 2 गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। जो पूजा आपने की है वह पूजा आपकी लाख गुना फलदायी होती है और आपके जीवन के अंदर कभी भी गरीबी नहीं आती। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, महिलाएं चाहे छोटी कन्याएं हो, अगर आप कुंवारी हो या आपकी शादी हो चुकी है, अपने माथे पर कुछ प्रकार का कपड़ा, जैसे आप साड़ी का पल्लू रख दें, अपने ओढ़ने को रख दें, या फिर आप किसी भी प्रकार की माथे पर चीज़ जरूर रखकर पूजा करें। चाहे पुरुष ही क्यों ना हो, आपको माथे पर किसी प्रकार का कपड़ा रखने के बाद, या फिर आप ज़्यादा आपसे कुछ नहीं रखा जाता तो आप लाल कलेवा का एक धागा ही माथे पर क्यों ना रख दें। दोस्तों माना जाता है ऐसी पूजा लाख गुना फलदायी होती है, और ऐसी पूजा करने से आपको धन की प्राप्ति होती है, भगवान की प्रसन्नता का सामना करना पड़ता है, और ऐसी पूजा आपकी कभी भी खारिज नहीं होती है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप पूजा करने वाले होते हैं उससे पहले आपको घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए, ताकि आपके घर के अंदर भगवान प्रवेश करें। जब आप पूजा कर लेते हैं उसके बाद घर का झाड़ू निकालते हैं या घर की साफ सफाई करते हैं तो ऐसे घरों के अंदर आई हुई लक्ष्मी भी चली जाती है, और आपके जीवन के अंदर हमेशा दरिद्रता ही दरिद्रता रहती है। वह लक्ष्मी आपको फायदा प्रदान करने वाली नहीं होती। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको उस पूजा का फल प्राप्त हो, न ही किसी प्रकार का दुखद परिणाम देखने को मिले, और जो आपने पूजा पाठ भक्ति की है उसका आपको सकारात्मक लाभ देखने को मिल जाए। दोस्तों इसी तरह सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार आप किसी प्रकार का वस्त्र, भगवान के वस्त्र जो है आप बदलते रहें। भगवान के वस्त्रों को धोकर आप भगवान के नए वस्त्र पहनाएं, और इसी के साथ ही महीने में एक बार किसी गरीब ब्राह्मण, किसी गरीब भिखारी या ज़रूरतमंद महिला हो, आप उन्हें महीने में एक बार वस्त्र जरूर गिफ्ट करें। भगवान की पूजा करने से पहले आप वस्त्र वहाँ पर रखें, और उसके बाद आप भगवान के निमित्त आपको उन वस्त्रों को किसी गरीब व्यक्ति
व्यक्ति को भेंट करना चाहिए। दोस्तों इससे वह वस्त्र आपके साक्षात भगवान के निमित्त माने जाते हैं और उन वस्त्रों का कई गुना लाभ आपके घर परिवार और आपके जीवन के ऊपर देखने को मिल जाता है और आपके ऊपर देवी देवताओं की असीम कृपा देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य प्रकार की जानकारी देखने के लिए कृपया सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी सही और सटीक जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।